नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आप नाम में देख पा रहे हैं सुजस ई बुलेटिन, यानी कि एक ऑनलाइन ई पेपर है जो कि हर दिन सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और इसी को आधार बनाते हुए हम राजस्थान का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ, डालते हैं एक नज़र। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, तो किस चीज़ के लिए मंजूरी दी? महात्मा गांधी नरेगा के नियमित कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो इस योजना के बारे में आज डिटेल में जानकारी दी गई है, हम भी इसको आज की हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ है जल जीवन मिशन के तहत 45 योजनाओं के लिए 628 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो जल जीवन मिशन के बारे में हम पहले भी एक क्लास में पढ़ चुके हैं, आज वापस इसको देखेंगे जल जीवन मिशन के बारे में सारी चीज़ें क्या क्या हैं। और इधर है प्रशासन शहरों के संग अभियान, जिसकी अपडेट बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? ये 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा, जिसके प्रोविजंस क्या क्या हैं यहाँ लिखे हुए हैं कि अब तक कुल कितने 5 लाख पट्टे इसके तहत जारी कर दिए गए हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर, जिसमें 14 नवंबर से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और एक कोशिश की जा रही है कि जयपुर में भिक्षावृत्ति जो है उसको समाप्त किया जाए। इधर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पुष्कर मेला 2022 जो चल रहा है उससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। और यहाँ है मतदाता सूची की पुनरीक्षा की जाएगी और मतदाताओं के जो नाम हैं वो 8 दिसंबर तक इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रशासन की जो खबरें हैं। अगले पेज पर राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रभावी प्रचार प्रसार अभियान ये चलेगा और घर बैठे मोबाइल ई मित्र की सुविधा। इस तरह की एक और जानकारी भी हमने पढ़ी थी, जिसमें था मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, वो भी कुछ लोगों के लिए थी, जैसे कि कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ विशेष योगजन हैं या विधवा कोई स्त्री है, उनके लिए भी था कि घर बैठे उनको ई मित्र की सुविधा दी जाए। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर है श्रमिक कल्याण कार्यक्रम, विशेष जन सुनवाई एवं पात्रता सत्यापन शिविर 7 नवंबर को, कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। और खाद्य सुरक्षा योजना, ये योजना आने वाली है, इसके बारे में जो सारे पैरामीटर्स हैं, जो प्रोविजन है, वो अभी डिसाइड होने बाकी हैं, तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, प्रदेश के 500 मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम होंगे स्थापित और प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये एक सामान्य सी जानकारी। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स कि हम कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं उनको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो केवल 2 खास योजना है जिनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली तो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। यहाँ दुर्घटना शब्द जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसी ही एक योजना है जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और जो दूसरी न्यूज़ है आज हमारी, दूसरी योजना है वो है जल जीवन मिशन या हर घर जल। तो ये योजना क्या है, इन दोनों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। नाम से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि दुर्घटना के केस में एक बीमा कराया जाएगा और अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना में हाथ पैर या कोई अन्य अंग क्षतिग्रस्त होता है या मृत्यु हो जाती है, तो सरकार कुछ राशि प्रदान करती है। योजना की घोषणा कब की गई? तो इस योजना की घोषणा की गई थी 23 फरवरी 2022 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था 2022-23 वाला। इस योजना से 1 साल पहले, यानी कि 1 मई 2021, इस दिन से कौन सी योजना लागू की गई थी? तो वो थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और स्वास्थ्य बीमा के बिल्कुल 1 साल बाद, यानी कि 1 मई 2022 को कौन सी योजना लागू की गई? वो है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना के तहत जो पहला मामला, यानी कि जिसको बीमा का लाभ दिया गया, तो वो किस परिवार को? तो यहाँ जोधपुर के एक परिवार जिसमें पानी में डूबने के कारण एक मृत्यु हुई थी, तो उस परिवार को ये इस योजना के तहत पहली बार बीमा का जो लाभ प्रदान किया गया जोधपुर में हुई घटना में। और बीमा कवर राशि कितनी है इसमें? तो 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है प्रति परिवार। ये 5 लाख मैक्सिमम है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। उनको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। और प्रीमियम राशि कितनी होती है? तो प्रति परिवार से कोई अंशदान नहीं लिया जाता, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये योजना निःशुल्क है, लेकिन सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि
खुद भरी जाती है। कहने का मतलब इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको कोई राशि नहीं देनी होती, लेकिन सरकार अपने खर्चे पर 1000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि का भुगतान करेगी। तो अगर पूछा जाए प्रीमियम राशि कितनी है तो 1000 रुपये, लेकिन लाभार्थियों के लिए योजना निःशुल्क है। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। पात्रता क्या है, तो क्या इसके लिए कोई अलग से कंडीशंस हैं पात्रता की? तो अलग से कोई कंडीशंस नहीं है। जो भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमित परिवार हैं वो सभी अपने आप ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र होंगे। संबंधित विभाग कौन सा है, तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इस योजना को संचालित करेगा। जबकि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कौन सा विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। इस योजना के तहत 7 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, मकान के ढहने के कारण, ऊंचाई से गिरने के कारण, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के गिरने के कारण, डूबने के कारण या जलने की स्थिति में। और जो अभी पहला मामला आया था वो किसके कारण था, डूबने के कारण। कहाँ से संबंधित था, जोधपुर। आगे कुछ खास नोट, कुछ खास जानकारी इस योजना के संबंधित है, जैसे कि दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हुई हो। कहने का मतलब कोई फिजिकली कोई चोट लगी है वही इस योजना के तहत शामिल होगी दुर्घटना में। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान तथा किसी भी समय पर दुर्घटना योजना के तहत लाभ दे होंगे। मतलब इसमें 2 चीज़ें, कोई भी स्थान हो या कोई भी समय हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन पूछे जाने वाला पॉइंट, जो हमें याद रखने वाला पॉइंट है, वो लास्ट वाला है क्या, कि दुर्घटना या मृत्यु इसकी दिनांक से 30 दिवस में करना होगा आवेदन, और आवेदन विलंब होने की स्थिति में उचित कारण बताकर 60 दिवस तक आवेदन किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है और इस योजना के तहत वो बीमित राशि प्राप्त करना चाहता है, बीमा क्लेम प्राप्त करना चाहता है, तो जिस दिन दुर्घटना हुई है उस दिन से उसे अगले आने वाले 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। और यदि किसी कारण से विलंब हो जाता है तो वह उचित कारण बताकर 60 दिन तक आवेदन कर सकता है। 30 दिन और 60 दिन ये दोनों याद रखने हैं आपको। 30 दिन सामान्य स्थिति में, और किसी विशेष कारण के वजह से अगर कोई लेट हो जाता है तो उसको वो कारण बताकर 60 दिन के अंतर्गत वो इस योजना से बीमित जो क्लेम है वो प्राप्त कर सकता है। दुर्घटना का प्रकार तथा देय राशि कितनी होगी, जैसे दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए जो परिवार है, जो आश्रित हैं या परिजन हैं, उनको दिया जाएगा। और दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर, कहने का मतलब कोई 2 अंग क्षतिग्रस्त होते हैं, कौन कौन से, या दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखें, या इनमें से कोई 2 अंग, यानी कि एक हाथ या एक पैर, एक हाथ और एक आँख, या एक पैर और एक आँख, ऐसे अगर 2 अंग क्षतिग्रस्त होते हैं तो 3 लाख रुपए। और अगर दुर्घटना में हाथ, पैर या आँख की पूर्ण क्षति हो, यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि क्षति भी कैसी है, पूर्ण क्षति, यानी कि दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त हो, इतनी भयंकर दुर्घटना हो कि उसके बाद उस व्यक्ति का दुर्भाग्य से कोई अंग काम करना बंद ही कर दे, यानी कि हाथ पूरी तरह डैमेज हो जाए, पैर पूरी तरह डैमेज हो जाए या आंख पूरी तरह डैमेज हो जाए, तभी इस योजना के तहत उनको जो बीमित राशि है वो देय होगी। अगली न्यूज क्या है हमारी, अगली योजना थी जल जीवन मिशन, या इसी का दूसरा नाम है हर घर जल योजना। इसकी घोषणा की केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा कब की गई, 15 अगस्त 2019 को लाल किले से भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। विभाग कौन सा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना को संचालित करता है, यानी कि मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, और विभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। आगे प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश ये पहला जिला बना जिसमें हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। तो बुरहानपुर बना है पहला जिला। और पहला राज्य कौन सा बना, तो पहला राज्य बना है गोवा, जिसमें हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथ ही 23 जुलाई 2022 को बुरहानपुर और 3 अगस्त 2022 को दीव हर घर जल प्रमाणित जिले घोषित किए गए, यानी कि दूसरा जिला अगर कहें तो दीव। और 17 अगस्त 2022 को गोवा देश का पहला राज्य बना, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणित संघ शासित प्रदेश बना।
3 चीज़ें आपको निकल के आई। पहली तो पहला जिला कौन सा है, बुरहानपुर। पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव। लास्ट में जैसा कि हर दिन हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, तो आज की पूरी क्लास के बाद क्वेश्चन क्या है कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना होने से कितने दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आपके ऑप्शन है 7 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 40 दिन। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।